गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाय, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। वेलकम बैक टू दी एड्यूजोन, हमारा अपना प्यारा चैनल वेयर स्टडी मीट्स मैडनेस। ठीक, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। टॉपिक अपने पास वही पुराना सा है जो अपन ने पिछले क्लास में उठाया था। टॉपिक का नाम है डिवोशनल पाथ्स टू डिवाइन। ठीक, डिवोशनल पाथ्स टू डिवाइन, इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं। ठीक, तो उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक बार याद करने की कोशिश करते हैं और फिर इस चैप्टर में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक चलो भाई, तो चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट होता है, बैकग्राउंड इस चैप्टर का बिल्ड किया गया है सबसे पहले कि चैप्टर क्या है, चैप्टर किस चीज के ऊपर डिस्कस कर रहा है, वो सारी चीजें। फिर बताया गया है कि जब बड़ी पावर्स नहीं आई थी, जो बड़ी डायनेस्टीज हैं, जो बड़े एम्पायर जब वो नहीं आए थे, तो लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइडेड थे और उस हर अलग ग्रुप की एक अलग आइडेंटिटी थी, यानी कि वो हर अलग ग्रुप एक अलग गॉड की वर्शिप करता था। ठीक, ये सारी कहानी हो गई। फिर बताया गया है कि जब बड़ी डायनेस्टीज आई, ये सारे ग्रुप्स एक साथ आए, तो एक नई आइडियोलॉजी इमर्ज होकर आना स्टार्ट हुई। ठीक, लोगों ने अब सुप्रीम पावर में बिलीव करना स्टार्ट किया। ठीक, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि कुछ कुछ लोगों की आइडियोलॉजी हमने देखी, शंकरा की आइडियोलॉजी देखी। शंकरा कौन थे? एक इंडियन फिलोसफर थे, उनकी आइडियोलॉजी देखी हमने। ठीक, फिर हमने आइडियोलॉजी देखी किसकी? रामानुजा की। ठीक, वो भी एक इंडियन फिलोसफर थे जो तमिलनाडु में पैदा हुए थे, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी हमने वो देखा। फिर हमने एक मूवमेंट देखा, वो मूवमेंट क्यों हुआ। फिर हमने देखा कि जो डेक्कन वाला रीजन था, वो डेक्कन वाले रीजन में किस तरीके से भक्ति ट्रेडिशन ग्रो हुए थे, क्या सारी चीजें थी, वो सारा हमने देखा। ठीक, फिर कल वाले टॉपिक में, अभी कल वाले लेक्चर में हमने देखा नाथ पंथीज के बारे में। ठीक, तो नाथ पंथीज कौन थे भाई साहब? नाथ पंथीज कौन थे? नाथ पंथीज, सिद्धार्थ और योगीज, ये वो लोग थे, वो कम्युनिटीज थी जो बिलीव करती थी कि अगर आपको सुप्रीम गॉड को अचीव करना है तो आपको वननेस को समझना होगा, यानी कि आपको अपने अंदर पहचानना होगा कि आप कौन हो। जब आप खुद को पहचान जाओगे तो भगवान सबके अंदर है, अगर आप खुद को पहचानोगे तो आप भगवान को पहचान जाओगे। ठीक, और उससे आपको भगवान मिल जाएंगे। ठीक, तो उनकी आइडियोलॉजी हमने पढ़ी। उनकी आइडियोलॉजी पढ़ने के बाद हमने क्या देखा? उनकी आइडियोलॉजी पढ़ने के बाद हमने पढ़ा सूफीज को। ठीक, तो सूफीज कौन थे? जिस तरीके से हिंदुइज्म में सेंट्स थे, उसी तरीके से इस्लाम में सूफीज थे। सूफीज और सेंट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। क्यों? क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं सेम मिलती थी कि आप रिचुअल्स को फॉलो ना करिए। ठीक, उस रिचुअल्स के बदले आप क्या करिए कि भगवान को दिल से आप याद कीजिए, भगवान आपको मिल जाएंगे। ठीक, वो सारी कहानी मैंने देखी सूफीज के बारे में। इतना पार्ट तक हम कवर कर चुके हैं। बताओ एक बार, इतने पार्ट में किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक, आगे चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अपना आज का टॉपिक है न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। ठीक, न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। अब तक हम इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ रहे थे कि इंडिविजुअल्स ने किस इंडिविजुअल्स की जो आइडियोलॉजी थी उसने किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस किया। ठीक, फिर हमने पढ़ा कि डीकन के लोगों की क्या आइडियोलॉजी थी, किस तरीके से वो भगवान को समझते थे, किस तरीके से वो भक्ति को समझते थे। ये जो टॉपिक है न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया, इसमें हम देखेंगे कि जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है, उस नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में भक्ति ट्रेडिशन जो थे वो किस तरीके से ग्रो हुए। ठीक, और उनकी ग्रोथ में किसका किसका इंपॉर्टेंट रोल था। समझ में आ रहा है? रोल वो खाने वाला रोल नहीं, रोल इन द सेंस की किससे किसकी भूमिका थी। चलो भाई, The period after the 13th century saw a new wave of the Bhakti movement in North India. This was an age when Islam, Brahmanical Hinduism, Sufism, various strands of Bhakti and the Nath Panthis, Siddhas and Yogis influenced one another. ठीक, तो क्या बताया जा रहा है कि 13th century के बाद से, ठीक, 13th century खत्म हुई उसके बाद से नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे भक्ति स्ट्रैंड्स इमर्ज हो गया है। भक्ति स्ट्रैंड्स मतलब भक्ति के अलग अलग आइडियाज इमर्ज हो गया है कि किस तरीके से भक्ति करनी चाहिए। ठीक,
तो वही सेम तरीके के स्टैंड यहाँ पे भी निकल के आया, हिंदुइज्म निकल के आया, इस्लाम निकल के आया, सूफिज्म निकल के आया, ब्राह्मणिकल आइडिया जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म था वो मतलब ब्राह्मणिकल आइडिया कहते हैं वो निकल के आया, नाथपंथी आइडिया निकल के आया, योगी आइडिया निकल के आया। तो इन सारे लोगों के आइडियाज उस टाइम पे इमर्ज हो रहे थे, कहां पर, हमारे नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में। तो जो अब इन सारे लोगों के आइडियाज इमर्ज हो रहे थे, तो अब क्योंकि इन सारे लोगों के आइडियाज एक साथ इमर्ज हो रहे थे, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो योगीज के आइडिया को फॉलो कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो नाथपंथी के आइडिया को फॉलो कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो इस्लाम को फॉलो कर रहे थे। तो उस टाइम पे ये सारे ही आइडियाज क्या हो रहे थे, एक साथ डेवलप हो रहे थे। तो जब एक साथ डेवलप हो रहे थे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी कर रहे थे। ठीक, इतना समझ में आया? We saw that new kingdoms chapter 2, 3 and 4 were emerging and people were taking up new professions and finding new roles for themselves. Such people, especially craftspersons, peasants, traders and laborers, thronged to listen to these new saints and spread their ideas. ठीक, तो अब होता क्या है कि उस टाइम पे ये सारे आइडियोलॉजीज का क्या होता था, डेवलपमेंट होना था, यानी कि ये सारी आइडियोलॉजीज बन रही थी। अब उसी के साथ साथ हमने देखा कि चैप्टर 2, 3 और 4 इन तीनों चैप्टर में हमने किंगडम्स के बारे में पढ़ा, तो हमने देखा कि किंगडम्स भी उस टाइम पे इमर्ज हो रही थी, किंगडम्स भी नई नई किंगडम्स एक दूसरे पे रूल कर रही थी। तो अब जब किंगडम्स ने अपनी पकड़ बनाई ना, तो लोग कहीं ना कहीं इमर्ज हुए। ठीक, लोग कहीं ना कहीं क्या हुए, इन्फ्लुएंस हुए। तो अब लोगों ने अपने लिए नए जॉब्स ढूंढना स्टार्ट किया, जैसे कुछ लोग क्राफ्ट पर्सन बन गए, ठीक, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, कुछ लोग ट्रेडर्स बन गए, कुछ लोग साफ सफाई करने वाले बन गए। ठीक, तो अब नए नए प्रोफेशन इमर्ज होकर आने लगे। जब ये नए नए प्रोफेशन इमर्ज होकर आने लगे ना, तो अब यही वो लोग थे जो सेंट्स के, सूफीज के, इनके आइडियाज से इन्फ्लुएंस हो रहे थे, और इन्फ्लुएंस होने के साथ साथ उनके आइडियाज को स्प्रेड करने का भी काम कर रहे थे। ठीक, समझ में आया? Some of them, like Kabir and Baba Guru Nanak, rejected all orthodox religions. Others, like Tulsidas and Surdas, accepted existing beliefs and practices, but wanted to make these accessible to all. ठीक, तो अब जो नए नए लोग इमर्ज होके आ रहे थे, जैसे हमारे तुलसीदास, कबीर दास जी हो गए, बाबा गुरु नानक हो गए हमारे। ठीक, तो अभी ऐसे सारे लोग इमर्ज होके आ रहे थे, उसमें से कुछ ऐसे थे जैसे बाबा गुरु नानक हो गए, तो ये हमारे कबीर दास जी हो गए। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जितने भी ऑर्थोडॉक्स चीजें थी उन सबको मानने से मना कर दिया, यानी कि चाहे वो इस्लाम के रूल जो ऑर्थोडॉक्स वाले उनको भी मानने से मना कर दिया, चाहे वो हिंदुइज्म के रूल जो ऑर्थोडॉक्स उनको भी मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक, वहीं पे कुछ लोग जैसे तुलसीदास जी, ये लोग ऐसे थे जो क्या कर रहे थे, जो बिलीफ्स, जो रिचुअल्स पहले से एग्जिस्ट करते थे, इन लोगों ने उसको फॉलो तो जरूर किया, लेकिन इन लोगों ने उन बिलीफ्स को, रिचुअल्स को आगे बढ़ाने का ट्राई किया कि इन बिलीफ्स को, इन रिचुअल्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको बताया जा सके। Tulsidas conceived of God in the form of Rama. Tulsidas's composition, the Ramcharitmanas, written in Awadhi, a language used in Eastern Uttar Pradesh, is important both as an expression of his devotion and as a literary work. ठीक, तो तुलसीदास जी ने किसकी भक्ति की? तुलसीदास जी ने राम की भक्ति की। ठीक, राम कौन थे? राम सब जानते हैं कि राम भगवान विष्णु के एक अवतार थे। तो तुलसीदास जी ने राम भगवान जो थे उनकी क्या की, भक्ति की, और उनकी भक्ति में, उनके डिवोशन में उन्होंने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा। ठीक, अवधी भाषा कौन सी भाषा है? तो अवधी भाषा एक नेटिव लैंग्वेज है, एक रीजनल लैंग्वेज है, कहां की? उत्तर प्रदेश की। ठीक, उत्तर प्रदेश की अवधी भाषा एक रीजनल लैंग्वेज है, उस अवधी भाषा में रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा। ठीक, जो एक इंपॉर्टेंट माइथोलॉजिकल बुक भी है और उसके साथ साथ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट लिटरेचर भी है। Surdas was an ardent devotee of Krishna. His composition, compiled in the Sursagar, Sura Sarvali and Sahitya Lahari, express his devotion. ठीक, तो फिर नेक्स्ट आते हैं सूरदास जी। तो सूरदास जी कौन थे?
तो सूरदास जी लॉर्ड कृष्णा की भक्ति करते थे, यानी जो भगवान कृष्ण थे उनकी भक्ति करते थे, और उनके भक्ति में उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जिसको बाद में कंपाइल, मतलब उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी, सेट ऑफ पोएम्स, जिनको कंपाइल करके फिर उनकी अलग अलग किताबों में लिखा गया है। सूर्य सारावली हो गई, सूर्य सागर हो गया, ठीक, इन सारी किताबों में लिखा गया उसको। ऑल्सो कंटेम्प्रेरी वॉज शंकर देवा ऑफ असम, late 15th century, who emphasized devotion to Vishnu and composed poems and plays in Assamese. He began the practice of setting up namghars or houses of recitation and prayer, a practice that continues till date. ठीक, एक और नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है शंकर देवा जी का। शंकर देवा जी कौन थे? शंकर देवा जी असम के एक व्यक्ति थे जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, और भगवान विष्णु के लिए उन्होंने बहुत सारी पोएम्स, बहुत सारी क्या कहते हैं स्टोरीज उन्होंने कंपोज की, उन्होंने लिखी, और इसी के साथ साथ उन्होंने अपने टाइम में नाम घर स्टैब्लिश करवाए थे, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पे रिसाइटेशन प्रेयर्स हो सके उनको स्टैब्लिश कराया था। और वो नाम घर उन्होंने अपने टाइम में स्टैब्लिश किए थे, वो आज भी क्या करते हैं, रन करते हैं, आज भी वहां पे प्रेयर्स की जाती है। This tradition also included saints like Dadu Nayal, Ravidas and Mirabai. Mirabai was a Rajput princess married into the royal family of Mewar in the 16th century. ठीक, तो ये जो ट्रेडिशंस इन लोगों ने स्टार्ट किए, इन ट्रेडिशंस को आगे लोगों ने फॉलो भी किया, जैसे दादू दयाल, रविदास, ठीक, मीराबाई, ये लोग कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इन ट्रेडिशंस को फॉलो किया और भगवान की भक्ति इन लोगों ने की। मीराबाई की बात करें पर्टिकुलरली, मीराबाई कौन थी? मीराबाई राजपूत प्रिंसेस थी, जिनकी शादी कहां हुई थी? मेवाड़ की रॉयल फैमिली में। Mirabai became a disciple of Ravidas, a saint from a caste considered untouchable. She was devoted to Krishna and composed innumerable bhajans expressing her intense devotion. ठीक, तो उनकी जो शादी थी वो मेवाड़ की एक राजपूत फैमिली में की गई थी, एक रॉयल फैमिली में की गई थी, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि वो उन्हें भगवान कृष्ण की भक्ति स्टार्ट कर दी, और रविदास जो कि एक अनटचेबल ग्रुप से बिलोंग करते थे उनको अपना गुरु बना लिया, जिसके चलते वो उस रॉयल फैमिली से निकल के आ गई और क्या करने लगी, वो कॉन्टिन्यूसली भगवान कृष्ण के भजन लिखने लगी, और उन्होंने अनगिनत भजन भगवान कृष्ण के क्या किए हैं, लिखे हुए हैं, कंपोज किए हैं। Her songs also openly challenged the norms of the upper caste and became popular with the masses in Rajasthan and Gujarat. ठीक, तो उनके जो सॉन्ग्स थे उनमें दो खासियत थी। पहली चीज तो वो डिवोटेड थे किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए, और दूसरी चीज उसमें उन्होंने अपर कास्ट के जो रिचुअल्स हैं, जो अपर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करती थी उस टाइम पे लोअर कास्ट के साथ, उन सारी चीजों को क्या किया है, ओपनली डिस्कस किया है, जो कि राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में काफी फेमस है वहां के लोगों के बीच में। A unique feature of most of the saints is that their works were composed in regional languages and could be sung. They became immensely popular and were handed down orally from generation to generation. ठीक, तो नॉर्थ इंडिया में इस टाइम फ्रेम के जितने भी पोएट्स थे उनकी एक जो मेन खासियत थी वो क्या थी कि उनकी जो पोएम्स थी वो रीजनल लैंग्वेज में थी, जिसके चलते ज्यादातर लोगों के पास उन पोएम्स का क्या था, एक्सेस था, ज्यादातर लोग उन पोएम को सिंग कर सकते थे। ठीक, इसी वजह से वो पोएम बहुत ज्यादा फेमस हुई और जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन भी हुई है। Usually the poorest, most deprived communities and women transmitted these songs, often adding their own experience. Thus the songs as we have them today are as much as a creation of the saints as of generations of people who sang them. They have become a part of our living popular culture. ठीक, तो अब उन लोगों ने सॉन्ग्स को कंपोज किया, लेकिन उन सॉन्ग्स को स्प्रेड करने का काम जो था वो जो मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज थी सोसाइटी की, मतलब जो सबसे जिन कम्युनिटीज को सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था जिनके साथ, उन कम्युनिटीज ने उन सॉन्ग्स का किया स्प्रेड किया, उन सॉन्ग्स का स्प्रेड किया उन कम्युनिटीज ने। ठीक, और उसमें अपने फ्लेवर्स भी यानी कि अपने इमोशंस को भी ऐड किया। ठीक, तो आज जो हम ये सॉन्ग्स, ये जो पोएम्स जो हम सुनते हैं इन पोएट्स की, ये सिर्फ उनकी राइटिंग्स नहीं है, इसमें वो लोग जिन्होंने इन सॉन्ग्स को गाया आगे चल के, इसमें उनके भी इमोशंस, उनके भी डिवोशन जुड़े हुए हैं। ठीक, बताओ एक बार। इसी के साथ एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल इस चैप्टर की थ्योरी आई थिंक खत्म हो जानी चाहिए, परसों पर इसकी एनसीईआरटी कर लेंगे।
मंडे को, परसों नहीं, परसों संडे है ना, मंडे को। तो बस एंड करते हैं, बाय।